बांग्लादेश फंस गया है। बांग्लादेश की सरकार के सामने एक बड़ा डिसीजन पेंडिंग है। अगर जल्द ये डिसीजन नहीं लिया गया तो देश में लाखों की नौकरियां चली जाएंगी। कौन सा है वो फैसला? नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात मेड इन बांग्लादेश के पतन की। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री 1 फरवरी से पॉसिबली शटडाउन के एज पर खड़ी हुई दिखेगी, यानी कि बंद होने के कगार पर। डोमेस्टिक मिलर्स ने वार्निंग दी है कि अगर जनवरी के एंड तक सरकार ने यार्न पर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट फैसिलिटी वापस नहीं ली तो पूरे देश के स्पिनिंग यूनिट्स काम बंद कर देंगे। इंटरिम गवर्नमेंट पर प्रेशर लगातार बढ़ रहा है। डिमांड ये है कि बॉन्डेड वेयरहाउस सिस्टम के अंडर इंपोर्टेड यार्न पर मिलने वाला जीरो ड्यूटी बेनिफिट सस्पेंड किया जाए। क्राइसिस तब और गहरा हो गया जब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने नेशनल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को लेटर लिखकर इस फैसिलिटी को विथड्रॉ करने की रिकमेंडेशन दे दी। डोमेस्टिक मिलर्स का कहना है कि ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स ने लेवल प्लेइंग फील्ड बिगाड़ दी है और लोकल स्पिनिंग यूनिट्स को हैवी नुकसान हो रहा है। कई सालों से बांग्लादेश के गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स भारत से कॉटन यार्न और चाइना से पॉलिएस्टर यार्न इंपोर्ट कर रहे हैं। रीजन है कि यह सस्ता पड़ता है और स्टेबल क्वालिटी का भी है। लेकिन लोकल मिलर्स का कहना है कि इसी डिपेंडेंस ने डोमेस्टिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फाइनेंशियल क्राइसिस में धकेल दिया है। सिचुएशन गैस क्राइसिस की वजह से और भी खराब हो गई है, क्योंकि पिछले 3 से 4 महीनों में टेक्सटाइल सेक्टर को लगभग $2 बिलियन का नुकसान हो गया है। गैस शॉर्टेज, इर्रेगुलर सप्लाई और बढ़ते एनर्जी प्राइसेस इसकी वजह हैं। सब्सिडाइज्ड गैस रेट्स के लिए कई बार अपील भी की गई, लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिला। हाई कॉस्ट और डिसरप्टेड सप्लाई की वजह से कई यूनिट्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी 50% तक गिर चुकी है। बांग्लादेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक सस्ता भारतीय यार्न मार्केट में फ्लड हो चुका है। इसकी वजह से 12,000 करोड़ टका से ज्यादा कई यार्न स्टॉक अनसोल्ड पड़ा है। 50 से ज्यादा टेक्सटाइल मिल्स ऑलरेडी बंद हो चुकी हैं। हजारों वर्कर्स की नौकरी चली गई है। साथ ही मिलर्स लोन रिपेमेंट में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। मिलर्स की मेन डिमांड्स हैं कि यार्न के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स को तुरंत बंद किया जाए, खासकर 10 से 30 काउंट कॉटन यार्न। गैस सप्लाई सब्सिडाइज्ड और अनइंटरप्टेड हो जाए। क्राइसिस पीरियड में वैट कलेक्शन कम की जाए। बैंक लोन्स पर इंटरेस्ट रेट्स रिड्यूस हो जाएं और सरकार के साथ डिटेल्ड बातचीत हो। गवर्नमेंट डेटा बताता है कि 2025 में बांग्लादेश ने लगभग 70 करोड़ किलो यार्न इंपोर्ट किया। इस पर करीब $2 बिलियन खर्च हुआ है। इन इंपोर्ट्स का 78% भारत से ही आया था। BTMA ने वार्निंग दी है कि अगर 1 फरवरी से स्पिनिंग यूनिट्स बंद हुए तो लगभग 10 लाख वर्कर्स इंपैक्ट होंगे, नौकरियां चली जाएंगी। इससे सोशल अनरेस्ट का रिस्क भी हो सकता है, वो भी ऐसे देश में जहां ऑलरेडी सोशल क्राइसिस चल रहे हैं, जहां आए दिन प्रोटेस्ट होते हैं, आगजनी होती है और पॉलिटिकली भी सीन स्टेबल नहीं है। ये कंसर्न्स इंटरिम गवर्नमेंट तक पहुंचा दिए गए हैं, फिर भी सरकार ने अभी तक कोई वैट रिलीफ अनाउंस नहीं किया है। इससे अनसोल्ड स्टॉक और गिरती प्रोडक्शन से जूझ रही मिल्स पर प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ गया है। इस पूरे मुद्दे ने मिलर्स और गारमेंट एक्सपोर्टर्स के बीच शार्प डिवाइड दिखा दिया है। मिलर्स का कहना है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन नेशनल डिमांड के लिए काफी है, लेकिन बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन इससे डिसएग्री करते हैं। गारमेंट एक्सपोर्टर्स का कहना है कि लोकल यार्न, खासकर 10 to 30 काउंट कॉटन यार्न इंडियन यार्न से काफी महंगा है। उनका यह भी कहना है कि इंटरनेशनल अपैरल ब्रांड्स फॉरेन यार्न और फैब्रिक्स प्रेफर करते हैं, खासकर भारत के, क्योंकि क्वालिटी और कंसिस्टेंसी बेटर होती है। एक्सपोर्टर्स ने वार्निंग दी है कि ड्यूटी फ्री यार्न इंपोर्ट्स बंद हुए तो ग्लोबल अपैरल मार्केट में बांग्लादेश की कंपेटिटिवनेस वीक हो जाएगी। इंडियन यार्न एक्सपोर्टर अमित सोटी ने कहा कि बांग्लादेश गारमेंट एक्सपोर्टर्स को बॉन्डेड फैसिलिटी के अंडर रॉ मटेरियल ड्यूटी फ्री मिलता है। अगर यार्न के बॉन्डेड इंपोर्ट सस्पेंड होते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। लोकल यार्न महंगा भी है और क्वालिटी में इंडियन यार्न से कमजोर भी है। आखिरकार इसका नुकसान बांग्लादेश के एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को होने वाला है। दोनों तरफ से प्रेशर बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश का टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर, जो देश का मेजर एम्प्लॉयर और फॉरेन एक्सचेंज का बड़ा सोर्स है, अब क्रॉसरोड्स पर खड़ा है। अगर बैलेंस्ड पॉलिसी डिसीजन नहीं लिया गया तो प्रोटेक्शन चाहने वाले मिलर्स और कंपेटिटिवनेस मांगने वाले एक्सपोर्टर्स का कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री को लंबी इकोनॉमिक और सोशल इंस्टेबिलिटी में धकेल सकता है। यह है बीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।